इस जगह पे आपको 3 टेम्पल दिखा देंगे। पहला जो आप टेम्पल देख रहे हैं इसे कुंभ श्याम टेम्पल के नाम से जाना जाता है। 7th सेंचुरी के अंदर मौर्य वंशज के चित्रांकन मौर्य द्वारा इस किले का निर्माण करवाया जाता है और 8th सेंचुरी के अंदर गुजरात से बप्पा रावल जी इस किले पर आते हैं, जो सबसे पहले प्रथम राजपूत योद्धा होते हैं इस किले के। बप्पा रावल जी 8th सेंचुरी के अंदर विष्णु भगवान के तीसरे अवतार बड़ा अवतार के रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं। इसी इस टेम्पल के सामने गरुड़ का मूर्त है, देख रहे हैं ब्लैक कलर का, जो विष्णु भगवान का वाहन है। इसी 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी इस किले के ऊपर अटैक करता है तो इस टेम्पल को पूरी तरह से तोड़ देता है। तो इसी टेम्पल की पुणे कमान संभालता है 1433 के अंदर महाराणा कुंभाजी। जब 1433 के अंदर महाराणा कुंभाजी इस टेम्पल को वापस बनाते हैं तो अपने हिंदू देवी देवताओं के अंदर खंडित मूर्त की पूजा नहीं होती है, तो विष्णु भगवान की और बड़ा अवतार की जो खंडित मूर्त होती है उसको यहाँ से हटा के इसके अंदर राधा कृष्ण और बलराम की मूर्त लगाई जाती है। जब 1433 के अंदर महाराणा कुंभाजी ने इस टेम्पल को वापस बनाया, इसीलिए इस टेम्पल का नाम रखा गया कुंभ श्याम टेम्पल, वरना इसको 8th सेंचुरी से 1303 के बीच में इसे विष्णु टेम्पल के रूप में जाना जाता था। इस टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो आगे से देखेंगे तो गुजरात के अंदर सोमनाथ का टेम्पल है आगे से। इसी टेम्पल को आप पीछे से विजिट करेंगे तो उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ जी का टेम्पल है, और इसका जो बीच वाला भाग है जो अंदर के अंदर बना हुआ है वह महाराष्ट्र के अंदर नासिक है, और नासिक के अंदर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर वाला जो भाग है पूरा त्र्यंबकेश्वर मंदिर का दिखा देगा। उसी के बाद लेफ्ट साइड में छोटा ये मीरा टेम्पल। मीरा का जन्म कुल की 1503 होता है। मीरा जब 5 साल की होती है तो उनसे घर से बाहर सब्जी रखती है, तो देख के अपनी माँ से पूछती है कि माँ ये क्या है, तब उनकी माँ कहती है दूल्हा निकले जा रहा है, इसे बारात कहते हैं। तो मीरा यह दृश्य देखने के बाद अपनी माँ से जिद करती है और कहती है माँ मुझे भी दूल्हा चाहिए, मुझे भी शादी करनी है। जब मीरा बहुत जिद करती है तो मीरा की माँ एक छोटी सी कृष्ण की मूर्त उनके हाथ में थमा देती है और कहती है कि बेटा ये तेरा आज से दूल्हा है। तो मीरा उसी दिन से कृष्ण की भक्ति में लग जाती है, कृष्ण से प्रेम करने लगती है और कृष्ण की दीवानी हो जाती है। अब मीराबाई की शादी महाराणा सांगा जी के सबसे बड़े पुत्र राजा भोजराज के साथ में चित्तौड़गढ़ किले पर 1519 के अंदर मीराबाई का विवाह होता है। तो मीरा की शादी के 6 साल बाद यहाँ पर राजा भोज की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो राजा भोज के सिंहासन पर बैठते हैं महाराणा सांगा जी के 2nd नंबर के पुत्र राजा विक्रमादित्य। जब राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठने के बाद मीरा से कहते हैं कि भाभी आप ऐसे साधु संतों के साथ